गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक है रस। क्लास 10 विषय हिंदी प्रकरण रस। इससे पहले वाली वीडियो में हमने रस के तत्व, रस के प्रकार ये सारे पढ़ लिए हैं। आज हम प्रत्येक रस को उदाहरण सहित पढ़ेंगे, जो आप ध्यान से देखेंगे। इसमें पहला रस है श्रृंगार रस। पहला रस श्रृंगार रस। पहला श्रृंगार रस। श्रृंगार रस नायक नायिका के बीच एक दूसरे के प्रति प्रेम लगाव, पति पत्नी के बीच, राधा कृष्ण के बीच एक दूसरे के प्रति जो लगाव होता है, उसमें श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। क्योंकि प्रेम, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम, ये आपको पहले बताया। श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं। नंबर 1 संयोग श्रृंगार, नंबर 2 वियोग श्रृंगार। पहला संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है? संयोग श्रृंगार में नायक नायिका का मिलन। इसमें नायक नायिका के मिलन को दर्शाया जाता है। और वियोग श्रृंगार में जब नायक नायिका एक दूसरे से दूर होके मिलने की चेष्टा करते हैं, जो उनके दूर की जो उनके बीच की जो दूरी है उसका वर्णन किया गया है वियोग। वियोग माने बिछड़ना, एक दूसरे से दूर होकर भी जो है मिलने की चाह करते हैं, ये वियोग श्रृंगार है। संयोग श्रृंगार में उदाहरण जैसे तन संकोच मन परम उछा, गूढ़ प्रेम लखे परख न का। इसमें है तन संकोच मन परम उछाहो, गूढ़ प्रेम लखे परख न का। इसमें मिलन का ही हो रखा है। अब जो इसमें है ये वियोग श्रृंगार है। वियोग श्रृंगार में मैंने पहले भी आपको कहा कि जो नायक नायिका की जो दूरी का जो वर्णन हुआ है, इसमें वो चीज है, इसमें पीड़ा है। मन की मन ही मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही, मांझ रही, मांझ रही, मन की मन ही मांझ रही। इसमें नायक नायिका के बीच की जो दूरी है उसका वर्णन यहां पे किया गया है। ये वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को हम विप्रलंब भी कहते हैं। विप्रलंब, विप्रलंब वियोग श्रृंगार को कहते हैं। अब जो दूसरा रस है वो है हास्य रस। लेकिन उससे पहले हम ये जाने श्रृंगार रस। श्रृंगार रस के बारे में एक प्रश्न और आता है कि आपसे पूछा जाता है कि रसराज किसे कहते हैं? रसराज, रसराज, रसों का राजा। रसों का राजा कौन से रस को कहा जाता है? तो रसराज है श्रृंगार रस। प्रश्न पूछा जाता है। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारे पास रस है वो है हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य। अब हास्य रस में
हास्यरस में क्या होता है कि जो अगर हम किसी स्मृति को देख के किसी की कल्पना को से जो हमारे मन में हास्य की उत्पत्ति होती है, जो हमारे मन में हंसी होती है, हास्य स्थायी हो जाता है, तो उसे हास्यरस कहते हैं। हास्यरस का स्थायी हो हास्य। इसमें उदाहरण है कि एक मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत हो जाती है। लोगों ने पूछा क्या हुआ? उसने जवाब दिया मुझे तो कुछ नहीं हुआ, किंतु स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया। मतलब यहां पर क्या हो, हास्य की उत्पत्ति हुई, हमें हंसी आई और हास्यरस का जन्म हुआ। हास्य स्थायी भाव हमारे मन में जगा और हास्यरस की उत्पत्ति हुई। फिर बोलो, एक मोटे व्यक्ति की स्कूटर से भिड़ंत हुई। लोगों ने पूछा क्या हुआ भाई? उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं हुआ, किंतु स्कूटर का अंजर पंजर ढीला हो गया। तो इस प्रकार की जो यहाँ पे जो हमारे बात से हमारे मन में हंसी आई, तो उससे क्या है, एक हास्यरस का जन्म हो गया। तीसरा रस है करुण रस। करुण रस जब हमारी मन चाहे वस्तु का नष्ट हो जाना, उसमें वहां पर जो है शोक, हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है। जहां पर क्या होता है, कोई आपकी प्रिय वस्तु, मन चाहिए तो वस्तु नष्ट हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, विलाप करते हैं उसके लिए। इसलिए वहां पर जो स्थायी भाव है शोक स्थायी भाव जागृत होता है और करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे इसमें उदाहरण है, मेरे हृदय के हर्षहा अभिमन्यु अब तू है कहां। यहां पर स्थायी भाव शोक है, आश्रय द्रौपदी, और विषय कौन है, अभिमन्यु। तो यहां पर क्या है, जब अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है तो द्रौपदी विलाप करती है, रोने लग जाती है, उनके मन में शोक स्थायी होता है, उत्पन्न होता है, और उसके बाद जो क्या हो जाता है, करुण रस की उत्पत्ति। ये करुण रस है। तीसरे रस की बात करेंगे हम, रौद्र रस। चौथे रस की बात करेंगे रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव आपको बता रखा है, क्रोध। अब रौद्र रस क्या होता है, क्रोध। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से क्रोध स्थायी भाव जागृत होता है, तो उस समय रौद्र रस की उत्पत्ति हो जाती है। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के मेल से क्रोध जागृत होता है, तो रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। अब देख लीजिए उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इसमें क्या है, क्रोध, रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। और अगर आपके पास एक चैप्टर है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें एक उदाहरण है जो परशुराम जी के द्वारा कहा जाता है, रे नृप बालक कालवश बोलत। वहां पे जो है क्रोध जागृत हुआ और रौद्र रस की उत्पत्ति हुई। तो यहां तक आपके समझ में आ गया होगा।
अगले रस की बात करते हैं। वीर रस। अगला है वीर रस। जो पांचवा है वो है वीर रस। स्थायी भाव उत्साह। उत्साह। और वीर रस जब कोई युद्ध में, किसी युद्ध में और कठिन कार्य करने के लिए आपके मन में उत्साह जागता है, तब वीर रस की उत्पत्ति होती है। किसी कठिन कार्य करने के लिए, युद्ध में जाने के लिए आपके मन में, किसी के मन में जो उत्साह जागता है, उत्साह जागृत होता है, तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। इसमें उदाहरण, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़। ये आपका जो है वीर रस हो जाएगा। स्थायी भाव उत्साह। अब जो अगला रस है वो है भयानक रस। भयानक। स्थायी भाव इसका है भय। स्थायी भाव क्या है? भय। अब किसी वस्तु को देख, अब कोई भी चीज आप भय उत्पन्न करने वाली जो बात आपके मन में आती है, भय उत्पन्न करने वाली बातें सुनने अथवा किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को देखकर जो आपके मन में भय उत्पन्न होता है, उसी से भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जब आपके मन में भय जागृत होता है, भय जो स्थायी और जागृत होता है, तो क्या हो जाती है? तब उसके बाद भयानक रस की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण में आपके पास शब्द है उत्साह। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने आपके पास चैप्टर लिखा है, क्लास 10th में है, उत्साह। उसमें उन्होंने 2 लाइन लिखी है, बादल गरजो गेर गेर गोर गगन धराधर ओ। बादल गरजो गेर गेर गोर गगन धराधर ओ। यहां पे आपके मन में भय उत्पन्न होता है और उसके बाद भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे दूसरा वाला कहेंगे, एक ओर अजगर लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यहाँ पे क्या है? आपके मन में जो है भय जागृत होता है और भय जागृत होने के बाद जो है आपके मन में भयानक रस की उत्पत्ति हो जाती है। 7वां रस जो है वो है बीभत्स। बीभत्स। आपके जो मन में, अब बीभत्स का स्थायी भाव आपको बता रखा है घृणा या जुगुप्सा। जुगुप्सा, इससे आप समझ गए होंगे। घृणा, यदि आपके मन में किसी चीज को देख, किसी वस्तु को देख के जो है जो घृणा उत्पन्न होती है, जैसे विवाह अनुभव तथा संचारी भाव के मेल से, विवाह अनुभव तथा संचारी भाव के मेल से जो आपके मन में जो घृणा उत्पन्न होती है, उसी से विभत्स रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब जैसे आप कहीं जा रहे हैं और कहीं भी जो इस प्रकार की आपने कोई लाश देख ली, तो आपके मन में घृणा उत्पन्न हो गई, कोई जो है, तो उसमें क्या है, वहां पे विभत्स रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब अगर आप उदाहरण देखिए, आंख निकल उड़ जाते, सॉरी, आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते। मतलब कहीं पर जो है कोई जानवर मरा हुआ है, उस पे जो है बहुत सारे जीव लगे हुए हैं, कौवे लगे हुए हैं, तो उसमें कहा है आंख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींचकर कौवे चुगला चुगला कर खाते। इसमें क्या है? इसमें मन में घृणा उत्पन्न होती है, और घृणा जब उत्पन्न होती है तो वहीं विभत्स रस की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये आपके पास विभत्स रस था। सिर पर बैठो काग,
आंख दो खात निकाल, ये क्या है? ये विवश रस के उदाहरण है। आपके पास पेपर में आएगा, इसलिए आप जो है ध्यान से देखिए। अगला है जो हमारा आठ रस। आठवां रस है अद्भुत। अद्भुत रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी वो है विस्मय। विस्मय, अद्भुत रस का स्थायी वो होता है विस्मय। अब अगर आपके मन में कोई विस्मय, कोई वस्तु को देख, कोई चीज के देख के जो आप क्या करते थे, एकदम आपके मन में विस्मय हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, तो वहां पर जो है अद्भुत रस की उत्पत्ति हो जाती है। जिसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा की कहानी है। सुदामा जी जो है एक झोपड़ी में रहते हैं, एक गरीब ब्राह्मण है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी जो झोपड़ी को महल बना देते हैं और जो उनकी स्त्री को जो है आभूषण से पूरी सजा देते हैं। फिर उसके बाद क्या है, वो जब घर आते हैं वो वहां पे चकित हो जाते हैं, विस्मय हो जाते हैं। जैसे आप उदाहरण देखेंगे, राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारे है। इसमें दर्शाया गया है अद्भुत रस में रस स्थायी वो विस्मय है, आश्रय सुदामा। आश्रय क्या है? सुदामा है, और विषय जो उन्होंने देखा है, झोपड़ी को देखा, विषय नारी सुदामा की पत्नी। मतलब जब जो है उनकी पत्नी जो है उन्होंने देखा कि उनको जो है पूरे आभूषणों से, वस्त्राभूषणों से पूरी जो है उनके सामने जो खड़ी थी, तो उनके क्या हो गए, चकित हो गए। उद्दीपन, झोपड़ी के स्थान पर महल, ये अद्भुत रस की उत्पत्ति इस प्रकार है। क्या है? जैसे राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यार है। यहाँ पे जो है अद्भुत रस की उत्पत्ति हुई। अब पहले भी मैंने आपको बताया, अभी तक हमारे 8 रस हुए। 8 रस आचार्य भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों की चर्चा की। अब जो आगे नौवां है शांत रस। शांत रस का स्थायी होता है वैराग्य। वैराग्य सांसारिक वस्तुओं से विरक्त तथा सात्विकता का वर्णन ही शांत रस है। सांसारिक वस्तुओं से विरक्त मतलब जो मोह माया के मन में नहीं होता है, उसी में शांत रस की उत्पत्ति होती है। जब वैराग्य जो रस स्थायी हो, उसका जन्म होता है, उसके बाद क्या होता है, शांत रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका जो उदाहरण है वो है, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों बोले। यहां पर स्थायी व वैराग्य है, विषय ईश्वर, और उद्दीपन ईश्वर भक्ति, सुलभ वातावरण, ईश्वर की भक्ति में लीन होना, ये शांत रस है। अब ये हमारे पूरे 9 रस हो गए हैं। जब 9 रस आपके पास आते, रस कितने प्रकार हैं, तो 9। उसके बाद अगर आपके पास आता है कि भरत मुनि के अनुसार रस के कितने प्रकार हैं, तो आप लिखेंगे 8। अब कालांतर में 2 और रसों की जो है चर्चा हुई, वो है 10वां रस। 10वां रस है वात्सल्य। वात्सल्य रस स्थायी वो है स्नेह या वत्सल। वात्सल्य रस में बालक बालिकाओं, छोटे बालक बालिकाओं के प्रति माता पिता का प्रेम, सगे संबंधियों का प्रेम को दर्शाया गया है। जैसे भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में आप जानते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण जी घुटनों के बल से चलते हैं। इसमें उदाहरण है, आपके पास एक चैप्टर है दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। ये नागार्जुन जी ने लिखा है, आपके पास चैप्टर, इसमें आप पढ़ेंगे।
इसमें उदाहरण, तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। यहाँ पे क्या हुआ, माता पिता के प्रति, माता पिता का जो है छोटे बच्चों के प्रति जो प्रेम, यहाँ का जो स्नेह जागृत हुआ, उसी से वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो गई। जैसे उदाहरण है, शोहित कर नवनीत लिए गुटरुवन चलत रेणु तट, रेणु तन मंडित मुख दधि देव किए। भगवान श्री कृष्ण की बांधनों के बारे में, भगवान के जो घुटनों के बस चलते हैं, माखन खाते हैं, उनके जो पूरे मुंह पर माखन लगा रहता है, वही इसमें वर्णन है। तो वात्सल्य का स्थायी वो स्नेह। आगे एक और रस की चर्चा हुई, वो है भक्ति रस। भक्ति रस स्थायी वो, भक्ति रस का स्थायी वो होगा देवव्रत, या इसको लिखेंगे अनुराग। अनुराग, अनुराग, ये भक्ति रस का स्थायी हो अनुराग। अब भक्ति रस ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी स्वरूप में संस्कार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस उत्पत्ति थी। जब आपका मन क्या होता है भक्ति में, भगवान के इसमें जो है, जैसे आपने पढ़ा है मीराबाई के बारे में, मीराबाई की जो भक्ति थी वो माधुर्य थी। उन्होंने इसमें उदाहरण जैसे आप देख सकते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसमें उदाहरण जो लिखा है मीराबाई के द्वारा। तो आप देख सकते हैं भक्ति रस में अनुराग जो भगवान के प्रति हमारा जो है ईश्वर के प्रति, ठीक है, ईश्वर के प्रति भक्ति भावना स्थायी रूप में मानव संस्कार में प्रतिष्ठित होने से भक्ति रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे स्थायी भाव क्या था, अनुराग है, आश्रय कवित्री मीरा है, विषय श्री कृष्ण है, उद्दीपन श्री कृष्ण लीलाएं सत्संग, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। इसमें क्या हो गया, इसमें भक्ति रस की अनुराग की उत्पत्ति, ईश्वर की उत्पत्ति भी जो इसमें जो है रस स्थायी भाव है, और उसमें क्या हुआ भक्ति रस का जन्म हुआ। तो ये हमारे 11 रस थे। मैंने पहले भी आपको बताया, यदि आपके पास आता है कि रस कितने प्रकार के, तो आप लिखेंगे 9। यदि आता है तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार तो लिखेंगे 8, और आता है कुल कितने रस हैं तो आप लिखेंगे 11। तो इस प्रकार आज हमारा रस का जो टॉपिक था वो समापन हुआ। इससे पहले वाली जो वीडियो है उनमें आपने इसके बारे में पढ़ा, तो आप लोग इसे फेयर कॉपी में नोट करके इसे लर्न करेंगे, इसे याद करेंगे, और पेपर में इसको बहुत अच्छे से आप लिखेंगे। धन्यवाद।